मोदी जी तो 8 साल से अच्छे दिन ला रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। पार्टी में जो आ जाता है सत्ता इसके हाथ में, वो सबसे बड़ी गंदी राजनीति खेलते हैं फिर। अच्छा, पुराने दिन अच्छे मैडम, पुराने दिन अच्छे हैं। अच्छा, नया दिन अच्छे नहीं लग नहीं, रहे? नया दिन अच्छा नहीं है मैडम। तो एक बार जाके तो देखो केजरीवाल जी, एक बार एक रात रुक के देख ले उसमें। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर है उनसे हम लोग जानने के लिए आए हैं कि इनका जो रेट है वो बढ़ गए हैं। सीएनजी का रेट लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जो ऑटो का रेट था वो नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अभी नोटिफिकेशन आना फिलहाल बाकी है, लेकिन तब भी पता चला है कि इनका रेट बढ़ गया। तो ऑटो ड्राइवर क्या कहते हैं वही जानने के लिए हम लोग आए हैं। बड़ी शिकायत थी आप लोगों का कि सीएनजी का रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आप लोगों का रेट नहीं बढ़ा रहे थे। हाँ मैडम, ये बात तो सच है कि सीएनजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो किराया बढ़ा है वो थोड़ा कम बढ़ा है। उसमें जो थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, महंगाई तो बहुत है ना उस हिसाब से, लेकिन सवारी भी पैसे दे नहीं रहे क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी जो है सवारी पैसा देना शुरू करेगी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन अभी खबर ही आया है। हाँ खबर ही आया है। अभी तो जो है पहले वाला किराया देकर राजी है सवारी, नया किराया भी किसी सवारी ने दिया नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे विषय में कुछ सोचा गया है। अच्छा, तो दिल्ली सरकार के कामकाज कैसा लग रहा है? आप लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा सरकार बनाने में। हाँ बिल्कुल मैडम, ये बात सच है कि हमारा योगदान रहा है। हाँ, लेकिन अब की बार जो है दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों की जो है के बारे में कुछ नहीं सोचा, अब बहुत लेट सोचा। 5 साल पहले हमारा किराया बढ़ा था, 5 साल के बाद बढ़ा है। अच्छा, 5 साल के बाद बढ़े हैं? जी, जबकि इन्होंने वादा किया था कि जो है जैसे दिल्ली का बजट बढ़ता है कि केंद्र का बजट बढ़ता है, इस प्रकार हर साल जो है हम इनका किराया बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है इन्होंने। अच्छा, हाँ, इसमें वादा खिलाफी हुई है हमारी। अच्छा, तो अभी एक खबर आते हुए अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, खबर आते हुए तो अच्छा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो सरकार बनाने में आप लोगों का योगदान रहा, उनका भी कामकाज जो अभी कैसा लग रहा है? जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कह रहे हैं बहुत बढ़िया। नहीं, इसके हम खिलाफ है मैडम, बिजली पानी के खिलाफ है, क्योंकि बिजली पानी फ्री दे के हमारी अर्थव्यवस्था तो कमजोर हो रही है। हाँ, फ्री की आदत नहीं डालनी चाहिए, इसके हम खिलाफ है, शुरू से खिलाफ रहे। अगर फ्री करना था तो इनको जैसे सीनियर सिटीजन को फ्री करना था, ओनली लेडीज नहीं। अच्छा, लेडीज का टिकट फ्री कर दिया। उसमें ऑब्जेक्शन है। सीनियर सिटीजन करते इसमें लेडीज जेंट्स दोनों आते हैं। बिजली पानी का इसके भी खिलाफ है, क्योंकि बिजली हमारे यहाँ घर में नहीं बनती, बिजली हमें तो खरीदनी पड़ती है। नहीं तो ये गलत है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि और विकास कार्य बहुत है, उनमें लगाए ना पैसा। हाँ, तो जनता को ना दे। हाँ, क्योंकि हम मान ले कमा रहे हैं तो इतने सक्षम तो हम है कि बिजली का बिल भर सकते हैं जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं भर सकते हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत ही कम है, 2-4% होंगे जो नहीं भर सकते हैं मैडम। अच्छा, हाँ, जब मान ले किसी चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका हमें पे करने का अधिकार है ना। तो आपका टैक्स अगर आपके ऊपर काम आ रहा है तब भी आप नाराज हैं? नहीं, ये इसमें नाराज वाली बात क्या है, हमें फ्री नहीं चाहिए ना, हमें जो हमारा बिल है वो लो। सरकार तो कह रही है कि जो जनता का पैसा है हम जनता में लुटा। नहीं मैडम, ये देखिए आप सड़क में ऐसे गड्ढे हैं कि जहाँ हमारा मेंटेनेंस बहुत बढ़ता है, उन चीजों में लगाओ ना पैसा लो, हमसे बिजली का बिल हम देने को तैयार है, लेकिन जैसे सड़कें बहुत खराब है उसमें लगाइए ना। अच्छा, हाँ। तो ये कहानी है आपका। आप पिछले भैया क्या लग रहा है, रेट बढ़ रहे हैं आप लोगों का, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। रेट बढ़ने से क्या फायदा है? इधर तो आ जाओ भैया, साइड में। सवारी नहीं मिल रही मैडम। सवारी नहीं मिल रही? अच्छा, तो अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन खबर सुन में अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिल्ली सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? कामकाज तो सही है। सही है। भैया तो नाराज है फ्री देने से? हाँ, अब नहीं बोला, आप लोग खुश है नाराज है? अब नाराज खुश क्या बोलूंगा आपको, नहीं बोल सकते। हाँ भैया, आप लोग खुश नाराज है दिल्ली सरकार के कामकाज से? ठीक है, खुश है। हाँ, अभी रेट भी बढ़ा दिया कह रहे हैं। रेट बढ़ा दिया तो महंगाई भी तो बढ़ रही मैडम, ये देखो ना 80 रुपए की। लेकिन आप लोगों का बहुत टाइम से तो रेट नहीं बढ़ा रहे थे। नहीं, वो अभी बात ठीक है। नोटिफिकेशन आया नहीं, लेकिन ठीक है रेट बढ़ाया, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ गई मैडम। गैस देखो क्या भाव चल रहा है। अच्छे दिन नहीं आए भैया? अभी कहाँ है? जितना मोदी जी तो लेके आने वाले थे अच्छे दिन। मोदी जी तो 8 साल से अच्छे दिन ला रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। आए नहीं है? कहाँ है फिर अच्छे दिन? अब मोदी जी बताएंगे ना कहाँ है अच्छे दिन, मोदी जी बताएंगे। हम कह रहे विकास किया है, लोगों के लिए अच्छे दिन लेके आए हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया मैडम, कुछ नहीं हुआ। गरीब के लिए कुछ नहीं हुआ, अमीर के लिए हुआ जो भी हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है भैया? राशन पहुँचाया है, सिलेंडर दिया है आप लोगों महंगाई देखो ना मैडम, 1100 का सिलेंडर आ रहा है। अब गरीब आदमी कहाँ से सिलेंडर लाएगा 1100 का, जो कि कांग्रेस के टाइम में 450 का था, 500 का था। पुराने दिन याद कर रहे हो भैया? हाँ, पुराने दिन अच्छे मैडम, पुराने दिन अच्छे हैं। अच्छा, नया दिन अच्छे नहीं लग नहीं, रहे? नया दिन अच्छा नहीं है मैडम। तो क्या करना है भैया? किराया बढ़ाया, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है। देखो ना, किराया बढ़ाया कोई वो बड़ी बात थोड़ी है। महंगाई देखो, महंगाई की वजह से घर चलाना दिक्कत हो हाँ बहुत दिक्कत है मैडम। तो सवारी मीटर का पैसा देती नहीं, अभी भी नहीं देती है मीटर का अभी भी नहीं दे रहे। मीटर का पैसा नहीं देती सवारी है, इतनी ऑटो सवारी है ही नहीं, तो कहाँ से रेट बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज है पब्लिक भी उसी रीत से चले कि हाँ जी मीटर चलना तो मीटर चले, तब तो ठीक है। अब 100 में से 99% आदमी बोलता है हाँ जी हम मीटर चलेंगे, पर लेकिन क्या है
एक दिन चले फिर कहता है अरे यार पैसे बताओ, जब पैसे पूछते तो फिर पैसे फालतू ही बताता है कोई ना कोई। अच्छा। इसलिए जो है इससे बढ़िया या तो ये सारा सिस्टम ही बदला जाए, थोड़ा सबके लिए ना ऐसा करा जाए कि मतलब हाँ जी मीटर से ही जाना है, इसके अलावा और किसी चीज से नहीं। लेकिन रेट सीएनजी पीएनजी पेट्रोल डीजल का रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है भैया? महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ेगी तो फिर हमारा किराया भी बढ़ता है उसमें, वो तो है ही। महंगाई बढ़ रही है लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि बहुत हो गई महंगाई की बार, इस बार मोदी सरकार ने कुछ करा अब नहीं। एक बात कम नहीं बताओ, किया। जब यूक्रेन और उनका युद्ध चल रहा है तो महंगाई तो अपने आप ही बढ़नी है। फिर यहाँ पे ना खाने के लिए ना पीने के लिए ढंग का कुछ, अब ज्यादा से ज्यादा खाएगा आदमी, चावल खाएगा, दाल चावल खा लेगा, लेकिन रोटी के तो पेट नहीं भरता। सबसे बड़ी बात ये है बस। अच्छा, और तो यानी कि महंगाई बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ती है कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन क्या उसके साथ साथ सबका देखा जाए ना कि मतलब कितना बढ़ाना है, सालाना अपने देखा जाए, बजट के हिसाब से पैसे सबके दिए जाए तो ठीक है। अच्छा, हम हॉस्पिटल के सामने ही है तो यहाँ पर तमाम लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो इनके जो बाहर में बहुत लोगों को पड़े हुए भी देखा है, बहुत लोगों ने बोला है कि रहने की जगह नहीं है, व्यवस्था पैसा भी नहीं है किसी के पास देने के लिए, तो आपको क्या लगता है इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए? व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, इसके लिए तो हमारे केजरीवाल जी बहुत ज्यादा आनंद में है। कहते हैं कि जी हमने रैन बसेरे बहुत ज्यादा स्मार्ट बना दिए हैं, बहुत ही बेहतर है, साफ सफाई है, उसमें एक बार जाके तो देखो केजरीवाल जी, एक बार एक रात रुक के देख ले उसमें। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है ये केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। हॉस्पिटल केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, पर लेकिन केंद्र सरकार पैसा तो वहीं भेजती है सीएम साहब के पास। केंद्र सरकार तो जब करेगी ना जब उसको पावर पूरी होगी, बहन जी तो सीएम के पास आता है सारा खर्चा तो। भैया नहीं समझ रहे। अच्छा, सीएम के पास आते खर्चा, आपको ऐसा लगता है तो सीएम नहीं कर रहे काम? सीएम साहब जब काम करवाएंगे तभी तो काम होगा आगे। अच्छा, सीएम काम नहीं करवा रहे हैं, आपको लगता है कि केंद्र सरकार पैसा दे रहे हैं? केंद्र सरकार पैसा पूरा पूरा पहुंचाती है हर बार। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला, जैसे अब पढ़ाई लिखाई में कर दिया सिसोदिया जी ने, सतिंदर जैन ने, और भी है। तो अभी तक प्रूफ थोड़ी ना हुआ है, अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ। चल रही है इंक्वायरी, चल रही है, आरोप भी लग रहे हैं, आर्गुमेंट भी ठीक है बहुत से। लेकिन ऑपरेशन जो लॉटस है ये अपोजिशन के ऊपर ही चलते हैं, लेकिन इनकी जब बीजेपी में शामिल हो जाते फिर उनके ऊपर कोई चलता ही नहीं है भैया इंक्वायरी, ऐसा क्यों? इंक्वायरी सभी के ऊपर चलती है, पर लेकिन वही है ना, कहते नहीं ये पार्टी निष्पक्ष है, ये पार्टी निष्पक्ष है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी में जो आ जाता है सत्ता इसके हाथ में है, वो सबसे बड़ी गंदी राजनीति खेलते हैं फिर। अच्छा, तो कौन खेल रहे हैं इस बार? सीएम यहाँ के दिल्ली में फिलहाल में सीएम साहब खेल रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ मोदी की सरकार होती तो वो भी खेलते, और लेकिन क्या अपने हिसाब से सभी चलते हैं। देखिए इनका कहना है सीएम साहब ने, ये तो भैया ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बारे में आपके भी तकलीफ होता है तो आप आते होंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए? हाँ जी, तो कैसा ट्रीटमेंट वगैरह? तो बढ़िया है। सबसे गंदा बेकार, एकदम बेकार? एकदम क्यों? देखभाल नहीं, गंदगी। केजरीवाल का होने का तो फायदा ये नहीं है। केजरीवाल के अंडर में नहीं आता, ये केंद्र सरकार के अंडर में आता हाँ है। तो फिर भी फायदा नहीं है, इतना ज्यादा गवर्नमेंट है, फायदा कुछ नहीं है पब्लिक को, तो केंद्र जो सरकार की तरफ से बेनिफिट नहीं मिल रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है। हाँ।